नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ्स का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज आव्यूह का परिवर्त। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि A बराबर AIJ एक M क्रॉस N कोटि का आव्यूह है तो एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय यानी इंटरचेंज करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह है ए का परिवर्त कहलाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई आव्यूह हमारे पास दिया हुआ हो तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों से बदल दो और स्तंभों को पंक्तियों से बदल दो, वो क्या हो जाएगा, उसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसको हम ए डैश या फिर ए टी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इससे प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें A बराबर AIJ M क्रॉस N हो तो A डैश बराबर क्या हो जाएगा AJI N क्रॉस M। ओके, जैसे कि एग्जांपल हमारे सामने दिया है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हम निकालना चाहें A डैश तो क्या लिख देंगे, पंक्तियों को स्तंभों से बदल दो और स्तंभों को पंक्तियों से बदल दो। देखो ये पंक्तियां लिखी हुई है, यहाँ पर हम लिख देंगे स्तंभ लिख दो 3√3 0 5 1 -1/5, ये क्या हो गया A डैश। ओके, अब हम आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। जैसे पहला गुणधर्म दिया है ए डैश का होल डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि कोई आव्यूह का परिवर्त दिया है और उसका परिवर्त हमें पूछा है तो वो क्या आएगा, वो आव्यूह खुद दिया जाएगा। ओके, अगला है के ए ट्रांसपोज ऑफ ए के ए, ये क्या हो जाएगा के इंटू ए डैश, और यहाँ पर के क्या है, एक अचर राशि है। दूसरा है ए प्लस बी का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश, और लास्ट है ए बी का होल डैश हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। अब ये कैसे आए हैं गुणधर्म, इनको हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा प्रूव करते हैं। ओके, एग्जांपल पहला हमारे सामने दिया है, दो आव्यूह हमारे सामने हैं ए और बी, और हमें प्रूव करना है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए इंटू बी निकाल लेते हैं, क्या आएगा -2 4 5 और b का मान है 1 3 -6। इनको गुणा करने पर आता है -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30, ये क्या आ जाएगा a इंटू बी। अब इसका ट्रांसपोज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, स्तंभों को पंक्तियों से बदल दो और पंक्तियों को स्तंभों से बदल दो। तो हम लिख देंगे -2 4 5 -6 12 15 और 12 -24 30, ये क्या आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। ओके, ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। सबसे पहले बी डैश लिखो, बी डैश कैसे निकल, बी डैश लिख दो आप। सबसे पहले बी डैश क्या लिखेंगे हम 1 3 -6, ये क्या हो गया बी डैश, और इंटू ए डैश चाहिए, और ए डैश क्या लिख देंगे हम 2 -2 4 5, ये क्या आ गया ए डैश। इन दोनों का गुणा करोगे तो आप आएगा हमारे पास -2 4 5 -6 12 15 12 -24 30, ये आएगा। तो आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS यानी कि ए बी का होल डैश इक्वल्स बी डैश ए डैश। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। अगला एग्जाम्पल लिखा है, दो आव्यूह दिए गए ए और बी, और हमें ये तीन चीजें प्रूव करनी है। चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले वाला देख लेते हैं। पहला करेंगे तो ए डैश निकालो आप। ए डैश क्या होगा 3 4 √3 2 2 0, ये क्या हो जाएगा ए डैश हो गया। अब ए डैश का होल डैश निकाल लो, क्या हो जाएगा, वापस से इसको बदल दो, ये हो जाएगा 3 √3 2 4 2 0, ये बराबर क्या आ गया ए। तो प्रूव कर दिया हमने ए डैश का होल डैश बराबर कितना हो गया ए। ओके, अब दूसरा करके देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल डैश बराबर कितना आना चाहिए ए डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लो आप। ए प्लस बी कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो। ए प्लस बी 3 + 2 कितना 5 √3 -1 √3 -1 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा। अब इसका होल डैश कर दो, इसका डैश करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 √3 -1 4 4 4, ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल डैश। अब निकाल लेते हैं हम ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश लिखो कितना आएगा, ए डैश हो जाएगा 3 4 √3 2 2 0, ये ए डैश होगा।
प्लस बी डैश लिखो, कितना आएगा 2 2 1 -1 2 2 4, ये कितना हो गया बी डैश हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1 √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4। आप देख सकते हैं a + b का होल डैश बराबर कितना आ गया a डैश प्लस b डैश, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं हम। थर्ड वाला है हमारे पास k × b का होल डैश बराबर आना चाहिए k × b डैश। k × b ज्ञात करो आप, k × b ज्ञात करेंगे, b की वैल्यू कितनी है, b है हमारे पास 2 - 2 2 1 2 4, k को अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2k - 2k, ये 2k, ये k, ये वाला 2k, ये वाला 4k। ओके, अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे इसका उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2k k - 2k 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 4k, ये आ गया इसका kb का होल ट्रांसपोज। अब निकाल लेते हैं हम k × b डैश, क्या निकाल लेते हैं k × b डैश, k × b डैश की वैल्यू रखो आप, कितनी होगी b डैश हो जाएगा 2 1 -1 2 2 4, k को अंदर गुणा कर दो, क्या जाएगा k को अंदर गुणा करने पर क्या जाएगा 2k k माइनस का k 2k, ये हो जाएगा 2k 4k। यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है हमने, ये -1 ये था तो ये माइनस के होगा, ये भी -k ही होगा। आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS है, यानी कि KB का होल ट्रांसपोज बराबर k × b डैश, ये हमने प्रूव कर दिया। अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, सममित तथा विषम सममित आव्यूह क्या होता है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं। सममित आव्यूह परिभाषा है हमारे पास, एक वर्ग आव्यूह है A बराबर है aij, सममित कहलाता है यदि a डैश बराबर क्या हो जाए a, अर्थात i और j के हर संभव मान के लिए aij बराबर कितना होना चाहिए aj। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है हमारे सामने a, कोई मैट्रिक्स दिया है तो यहाँ पर a डैश निकालो आप, a डैश कितना आएगा √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर a डैश बराबर a आया है, इसलिए ये कौन सा आव्यूह हो जाएगा सममित आव्यूह है। अब विषम सममित आव्यूह देख लेते हैं। एक वर्ग आव्यूह a बराबर aij विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि a डैश बराबर कितना होना चाहिए -a, अर्थात i और j के समस्त मानों के लिए aj बराबर -aij होना चाहिए। अब अगर i बराबर j हो तो क्या हो जाएगा aii बराबर कितना हो जाएगा -aii, फिर 2ai बराबर 0 हो जाएगा, aii बराबर 0 हो जाएगा। अगर i की वैल्यू 1 रखें तो a11 बराबर 0, a22 बराबर 0, a33 बराबर 0। ये सब क्या होते हैं किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण वाले अवयव होते हैं, अर्थात विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने दिया है ये वाला, इसमें देख सकते हैं विकर्ण वाले अवयव सारे 0 हैं और इसका अगर b डैश निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा -b के। ओके, अब हम सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक थ्योरम लिखी गई है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a + a डैश एक सममित आव्यूह है तथा a - a डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। ओके, कैसे होगा इसको प्रूव करके देख लेते हैं। मान लेते हैं a + a डैश बराबर क्या है, इसको मान लेते हैं b। ओके, तो b डैश निकाल लेते हैं। b डैश बराबर क्या लिखेंगे a + a डैश का होल डैश, और हमने पढ़ा है a + b का होल डैश हो तो इसको हम लिख सकते हैं a डैश + b डैश, पीछे देखा है हमने, इसको हम लिख देंगे a डैश + a डैश का होल डैश। a डैश + a डैश का होल डैश क्या होता है a ही होता है। और ये क्या हो गया a + a डैश, और ये होता है क्या है b, तो b डैश बराबर b आ गया। अगर कोई आव्यूह है a के लिए हमने पढ़ा था कि इसका ट्रांसपोज a डैश बराबर a आ जाए तो वो कौन सा आव्यूह होता था सममित आव्यूह है, तो हमने यहाँ पर देख लिया b डैश बराबर क्या आ गया b आ गया। b डैश b क्या है यहाँ पर a + a डैश, यानी कि a + a डैश कौन सा आव्यूह हो जाएगा सममित आव्यूह है, ये हमने प्रूव कर दिया।
अब प्रूव कर देते हैं ए माइनस ए डेस विषम सममित अवयव होगा। कैसे? मान लेते हैं ए माइनस ए डेस बराबर क्या है? सी। अब सी डेस बराबर कितना हो जाएगा? ए माइनस ए डेस का होल डेस ट्रांसपोज। इसको हम लिख देंगे ए डेस माइनस ए डेस का होल डेस। ये हो जाएगा ए डेस माइनस ए, माइनस कॉमन ले लो तो ये कितना आ जाएगा? ए माइनस ए डेस, और ये कितना हो जाएगा? माइनस सी। सी डेस बराबर आ गया माइनस सी। हमने देखा था कि अगर ए डेस बराबर माइनस ए हो तो कौन सा अवयव होता था? विषम सममित अवयव है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ए माइनस ए डेस कौन सा हो जाएगा? विषम सममित अवयव है। अब अगला गुणधर्म है, अगली प्रमेय है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से अगर कोई अवयव ए एक वर्ग अवयव है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डेस प्लस 1/2 ए माइनस ए डेस। इसके लिए हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमेय एक से हम जानते हैं कि a प्लस ए डेस क्या है? ये एक सममित अवयव है, और a माइनस ए डेस क्या है? एक विषम सममित अवयव है। साथ में हमने ये भी देखा है कि किसी भी अवयव के लिए k इंटू ए डेस बराबर क्या होता है? k इंटू ए डेस का होल डेस कितना होता है? k इंटू ए डेस। इससे क्या कर सकते हैं हम? अगर इसको 1/2 से गुणा भी करें, ये सममित अवयव है, अगर इसको 1/2 से गुणा भी कर दें तो ये भी क्या होगा? सममित अवयव है। इसी तरह से इसको 1/2 से गुणा कर दें तो ये भी क्या होगा? विषम सममित अवयव है। अतः किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हमारे सामने, एक मैट्रिक्स लिखा है, इसको हमें एक सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए, बी दिया है हमारे पास तो बी डेस निकाल लेते हैं। बी डेस कितना हो जाएगा? ट्रांसपोज निकाल दो इसका। ट्रांसपोज हो जाएगा 2 - 2 1 - 2 3 2 -4 4 -3। ये क्या आ गया? बी डेस। अब हम मान लेते हैं p बराबर 1/2 ऑफ बी प्लस बी डेस। ओके, तो 1/2। अब b प्लस बी डेस कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 -2 - 1 कितना हो जाएगा? -3 -4 + 1 कितना हो जाएगा? -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 हो जाएगा। 4 + 2 भी 6 हो जाएगा। 1 - 4 कितना हो जाएगा? -3 -2 + 4 कितना हो जाएगा? 2 और -3 -6। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 4/2 कितना हो जाएगा? 2 -3/2 -3/2 ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 3 3 -3/2 1 -3। ओके, ये आ गया, p की वैल्यू आ गई हमारे पास। चलिए अब देख लेते हैं क्या p ये वाला एक सममित अवयव है क्या। इसलिए हम p डेस ज्ञात कर लेते हैं। p डेस क्या लिखेंगे हम? 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1। इस वाली स्तंभ को भी पंक्ति बना देते हैं तो -3/2 3 -3। आप देख सकते हैं p डेस बराबर p आ रहा है, तो इसका मतलब p एक सममित अवयव है। p बराबर 1/2 ऑफ b प्लस बी डेस। ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, साथ में मान लेते हैं q बराबर क्या मान लेते हैं? 1/2 ऑफ b माइनस बी डेस मान लेते हैं। ठीक है, 1/2 ऑफ b में से b डेस को घटा देते हैं तो 2 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -2 + 1 करेंगे, ये कितना आ जाएगा? ये -1 आ जाएगा। -4 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। अब -1 + 2 कर दो, ये 1 हो जाएगा। -3 -3 0 हो जाएगा। 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से 1 + 5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 - 4 -1 -3 + 3 0। ओके, ये आ गया हमारे पास q माइनस बी डेस। चलिए अब 1/2 को अंदर गुणा कर देते हैं तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 -1/2 -5/2 1/2 0 1 3/2 -1/2 और 0। ये आ गई हमारे पास। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने। ये वाला होगा -2, ये वाला -2 होगा तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। ये 2 आया है तो ये कितना हो जाएगा? 1। और ये वाला भी कितना हो जाएगा?
1, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, और यहाँ पर भी थोड़ा चेंज होगा, ये हो जाएगा 6, और ये 6 हुआ तो ये कितना जाएगा 3, और ये वाला भी सॉरी ये भी 5 होगा, ये 5 होगा तो ये हो जाएगा 5/2। अब सही है, चलिए हम निकाल लेते हैं हम क्यू डैश। क्यू डैश बराबर कितना आएगा आप देख सकते हैं 0, 1/2, 5/2, -1/2, 0, -1/2, इसी तरह से -5/2, 3 और 0। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लो आप, माइनस कॉमन लेते ही इसको लिख देंगे हम 0, -1/2 और -5/2, ये हो जाएगा 1/2, 0, 1/2, ये वाला भी माइनस सही होगा, इसलिए ये हो जाएगा -3, तो ये भी कितना जाएगा -3, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। आप देख सकते हैं माइनस कॉमन लिया तो -5/2, -3 और 0, और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये हो जाएगा Q। तो यहाँ पर आया Q डैश बराबर कितना है -Q। इससे ये सिद्ध होता है कि Q एक विषम सममित अवयव है। अब अगर हम P+Q निकालें, P+Q निकाल लो आप, तो क्या आएगा, P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P की वैल्यू है, ये रही P की वैल्यू 2, -3/2, -3/2, -3/2, 3, 1, -3/2, 1, -3 प्लस Q लिखो आप। Q कितना है हमारे पास, Q आया है 0, -1/2, -5/2, 1/2, 0, 3, 5/2, -3 और 0, ये आया हमारे पास Q। अगर जैसे इनको जोड़ोगे तो इनका आंसर आ जाएगा P+Q आएगा 2, -2, -4, -1, 3, 4, 1, -2, -3 बराबर क्या आ गया, ये क्या है B की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम देख सकते हैं किसी वर्ग अवयव को, किसी अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में लिखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।